नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल ट्रैवल विद कैलाश में। और आज की इस सीरीज में हम चलने वाले हैं बिरला स्कूल पिलानी। हमारा ये ट्रिप रहेगा पिलानी से दिल्ली, दिल्ली से गोवा, गोवा से मुंबई एंड मुंबई से बैक टू दिल्ली। फिलहाल प्रथम चरण में हम चल पड़े हैं फरीदाबाद से पिलानी की तरफ और सफ़र की शुरुआत होती है घर से ऑटो पकड़कर ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में, जहाँ पे हमारी 3 बसें खड़ी हैं जिन्हें हम खाली लेके स्नैक्स लोड करा के पिलानी के लिए निकलेंगे। दोपहर के 3 बज चुके हैं समय और यहाँ से गाड़ियों में पानी और कुछ स्नैक्स लोड करा के हम चल पड़े हैं पिलानी के लिए। अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर का स्ट्रेच है फरीदाबाद से पिलानी और अनुमानित समय 5 घंटे, लेकिन ये अनिश्चित समय है। रोड कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि हम किस वक्त तक पिलानी पहुंच पाएंगे, जो कि हमारा 9 साढ़े 9 बजे रात का टाइम है। और वहीं से हमारे को बच्चों को लेके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए निकलना है, जो कि हमारी ओवरनाइट जर्नी होगी। और यहाँ से जो ये 5 घंटे का सफ़र है हमारा, इन बसों में 2x2 AC लग्जरी बसेस हैं जिन्हें कि हमें पिलानी लेके जाना है, जहाँ से हम बच्चों को पिकअप करेंगे। जी, तो पहुँच चुके हैं पिलानी। क्योंकि रात का वक्त है, कुछ शूटिंग के लिए ज़्यादा अवेलेबल था नहीं, तो यहाँ से हम ओवरनाइट जर्नी पिलानी से न्यू दिल्ली के लिए, जो कि 5 घंटे की होने वाली है, ओवरनाइट जर्नी करके हम पहुँचेंगे सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमारे गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है 6 बजे का, जिसका डिपार्चर टाइम है नई दिल्ली से। और इस तरह हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। सुबह का वक्त है, बच्चे पूरे उत्साह में चलने के लिए। और इस तरह हमारी ट्रेन, जो कि चंडीगढ़ से डिपार्च हुई थी और अब दिल्ली पहुंच चुकी है, 20 मिनट का यहाँ पे इसका हाल टाइम है। और इन 20 मिनट में हमने 107 बच्चे 10 टीचर के साथ में ट्रेन को बोर्ड करना है। और अगले 1.5 दिन ये ट्रेन ही हमारा आश्रय स्थल रहेगी। हमारा खाना पानी सब इसी ट्रेन में अगले 1.5 दिन चलेगा। बहुत ही 36 घंटे के तकरीबन ये जर्नी होने वाली है। और 36 घंटे की इस जर्नी में, यानी कि मान के चलिए कि आज हम 6 बजे सुबह ट्रेन में हमने बोर्ड किया है और हमारा जो डेस्टिनेशन पॉइंट है वो अगले दिन के 1 बजे मडगांव गोवा पहुंचने का टाइम है। इस बीच ट्रेन तकरीबन 2367 किलोमीटर ट्रैवल करेगी, तो जिसमें से अगर 266 किलोमीटर चंडीगढ़ का लेस कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट हम इस ट्रेन जर्नी में यानी कि 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। ये एक नदी आई है कोटा बूंदी के जंक्शन से पहले, तो आप देखिए और बताइए ये कौन सी नदी है। हालांकि मुझे इसका नाम मालूम नहीं। पानी काफ़ी हद तक साफ है। इस पूरी ट्रेन जर्नी में कमाल की बात यह है कि सुबह 6 बजे दिल्ली से चलने वाली ये ट्रेन हमारे को रात 9:30 बजे वडोदरा यानी गुजरात पहुंचाएगी। और इस बीच हम मान के चलिए दिल्ली एक स्टेट, उसके बाद हरियाणा, उसके बाद कुछ हिस्सा यूपी का, फिर राजस्थान का, फिर मध्य प्रदेश का और फिर गुजरात में हम पहुंचेंगे। तो ऑलमोस्ट एक पूरे दिन में हम 4 से 5 स्टेट को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि रात के 9:30 बजे। और 9:30 बजे आफ्टर द डिनर जब हम सो जाएंगे, तो कमाल की बात यह है कि इस पूरी रात में ट्रेन केवल महाराष्ट्र में ट्रैवल करेगी। यानी कि
हमारी जो नींद खुलेगी वो सुबह महाराष्ट्र में और रात हम सोएंगे तो महाराष्ट्र में, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो जो ट्रेन है सबसे ज़्यादा ट्रैवल महाराष्ट्र में कर रही है। और उसके बाद अंत में अपने 1 से 2 घंटे का जो सफ़र है वो गोवा में तय करेगी। इस वक्त पहुंच चुके हैं हम गुजरात में, वडोदरा। रात का समय है, 9:30 बजे यहाँ ट्रेन का हॉल्ट है। और ये दिल्ली से चलकर मात्र दूसरा हॉल्ट है हमारा। दिल्ली से चलकर ये ट्रेन केवल एक कोटा बूंदी जंक्शन पर रुकती है और दूसरा हॉल्ट इसका गुजरात है। तो अब सुबह आप देख सकते हैं नींद हमारी जो खुली है वो समवेयर इन महाराष्ट्र और गोवा के बॉर्डर के आसपास है। लोकेशन ठीक से आइडेंटिफाई चलती ट्रेन में हम नहीं कर पाए, लेकिन ये बैक वाटर और ये झीलें देखकर लगता है कुछ रत्नागिरी के आसपास का एरिया, जो कि हम महाराष्ट्र में अभी ट्रैवल कर रहे हैं। और महाराष्ट्र और गोवा का बॉर्डर जो है बिल्कुल ही क्षेत्रफल और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो एक जैसा ही है। और इस वक्त सफ़र कर रहे हैं हम महाराष्ट्र में, समवेयर इन रत्नागिरी। इसके बाद जो अगला स्टेशन है वो है परनेम, 12 बजे जिसका अप्रॉक्सीमेट टाइम है, थिविम, करमाली और फिर इसका लास्ट जंक्शन मडगांव। और इस पूरी जर्नी में कमाल की बात ये रही कि हमारी ट्रेन निर्धारित समय से 1 घंटा पहले मडगांव पर पहुंच गई, लेकिन चूंकि स्टेशन पर नहीं गई थी तो उसे आउटर में 1 घंटे के लिए खड़ा कर दिया गया। यानी कि आपने अक्सर ट्रेनों को लेट होते तो सुना होगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ कि ट्रेन 1 घंटा पहले इसलिए खड़ी कर दी गई क्योंकि वो टाइम से वहाँ पहुँच चुके थे। 1 बजे इसका अप्रॉक्सीमेट टाइम है मडगांव का, और ट्रेन पहुँच गई थी 12 बजे ही, जिस वजह से उसे 1 घंटे के लिए आउटर पर खड़ा कर दिया गया। और बाहर बहुत ही शानदार नज़ारे आप देख रहे हैं। और अगला स्टॉप जो हमारा है वो है मडगांव। पहुंच चुके हैं गोवा। खुश हो गया? अरे पानी थोड़ी पिएगा। कौन मिल गया? वेलकम गोवा। पहुंच चुके हैं मडगांव और साथ में हमारे सर और ये अपने बच्चा पार्टी जी। वेलकम टू गोवा। ये लीजिए, ये सर भी आ गए हैं। हेलो, ये हमारे बीपीएस हेलो। आपने ब्लॉगिंग शुरू कर दिया क्या? ये डीजे सिस्टम साथ में चलता हुआ। यस, चलते रहो। सामने ब्लॉग बन रहा है, देखना। आ रही है मॉर्निंग सर, सूरज में मजा सर। वेलकम टू गोवा।
once more. ओ सबसे आगे चला जा, सबसे आगे बढ़ा तेरा बैग। यस, वेलकम टू गोवा। थैंक यू वेलकम टू गोवा। मेरे पीछे बिट्स पिलानी के बच्चे। हाँ सर, वेलकम टू गोवा। और पहुंच चुके हैं अब हम गोवा। समय दोपहर के 1 बजे मडगांव रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ से अगेन फिर से 3 बसों में हम मडगांव से चल पड़े हैं अपने होटल हाईलैंड रिजॉर्ट बीच कंडोलियम की तरफ, जो कि यहाँ से 2 से ढाई घंटे की दूरी पर है, जहाँ हमारा अगले 2 दिन का स्टे है गोवा में। बहुत ही शानदार लग्जरी प्रॉपर्टी। और ये गोवा की झील और कहें समंदर कहें बैक वाटर कहें, उनका आप आनंद लेते हुए इस ब्लॉग को कैसा यहीं ख़त्म करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट 2 में, जिसमें आपको ले चलेंगे गोवा के अपने रिजॉर्ट्स और लोकल साइट सीन पर।